और ये आपको दिखा रहे हैं, आपको बता दें मरघट वाले हनुमान मंदिर की तस्वीरें हैं। वहां पर रेखा गुप्ता इस वक्त पहुंच चुकी हैं और आपको बताते चले कि कुछ ही देर में पूजा पाठ करती हुए नजर आएंगी, क्योंकि इसके बाद सीधे रामलीला मैदान उनको जाना है और मिनट टू मिनट का कार्यक्रम अब रेखा गुप्ता का निर्धारित हो चुका होगा। यानी कि जहां कहीं पहुंचेंगी वहां पर कितने वक्त के लिए वो रुकेंगी, किस तरह का प्रोटोकॉल होगा, वो सब कुछ इस वक्त फॉलो किया जाता है। मनोज वर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी मरघट वाले हनुमान मंदिर से लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज, पहुंच चुकी है रेखा गुप्ता? जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त मंदिर के अंदर मौजूद हूं और जो रेखा गुप्ता की जो गाड़ी है वो मंदिर के जो बाहर है वो गाड़ी आ चुकी है, क्योंकि प्रोटोकॉल है। पुलिस की जो टीम है वो उनके साथ मौजूद है। इसके अलावा मंदिर के भी जो लोग हैं वो उनके साथ मौजूद है। और अब जो ये जो तस्वीरें अब आप सामने देखेंगे तो आपको अब इन तस्वीरों में मंदिर का जो गेट है उसमें आपको रेखा गुप्ता अब यहाँ पर आपको नजर आएंगे। आप ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अब रेखा गुप्ता बिल्कुल पहुँच चुकी हैं और उनके साथ जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। लेकिन क्योंकि कोई प्रोटोकॉल है उसके तहत जो लोग हैं, काफ़ी मंदिर के बाहर भी काफ़ी भीड़ जो थी वो लगी हुई थी, तो वहीं पर जो है रेखा गुप्ता भी मौजूद है और कुछ ही पलों में वो मंदिर के अंदर जो हैं आने वाली हैं। आप तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। और अभी जो हमने पुजारी जी से यहाँ पर बात की थी, उन्होंने साफ तौर पर ये बताया था कि ये काफ़ी प्राचीन कालीन मंदिर है और शायद कोई दूसरा गेट है। ये देखिए, आप तस्वीरों में यहाँ से देखेंगे कि ये रेखा गुप्ता जो हैं, यहाँ गेट जो है वो चेंज किया गया है और यहाँ से जो परिवार के लोग हैं और जो उनके साथ के लोग हैं वो आपको नजर आएंगे। तस्वीरों में आपको देखिए रेखा गुप्ता जो है आपको यहाँ इस वक्त नजर आ रही हैं। जो शायद सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के चलते जो दरवाज़ा था वो बदला गया है। इस गेट से अब जो रेखा गुप्ता हैं वो यहाँ पर हनुमान मंदिर में एंटर कर चुकी हैं। वो कल भी यहाँ पर आई थी, इसके अलावा उससे पहले भी यहाँ पर लगातार आती रही। और अभी शपथ लेने से पहले आपको तस्वीरों के अंदर दिल्ली की जो नई मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता आपको यहाँ पर इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं। पूरा जो परिवार है वो उनके साथ मौजूद है। इसके अलावा जो मंदिर के लोग हैं वो उनके साथ मौजूद हैं। और जिस तरीके से वो यहाँ पर यहाँ मरघट वाले हनुमान मंदिर पहुंची हैं, जो यहाँ के पुजारी हैं वो उन्होंने हमें साफ तौर पर ये बताया था वो लगातार यहाँ पर आती रही हैं, चाहे वो काउंटिंग का दिन हो या फिर कल जब वो विधायक दल की बैठक में शामिल होने जा रही थी उससे पहले भी यहाँ पर पहुंची थी। और उसके बाद आज जब वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रही हैं तो रेखा गुप्ता यहाँ पर पहुंची हैं। सबसे पहले जो रेखा गुप्ता हैं वो जो मंदिर की जो मेन पुजारिन हैं उनसे मुलाकात कर रही हैं। तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं जो मंदिर की जो मेन पुजारन हैं उनसे रेखा गुप्ता जी आशीर्वाद ले रही हैं। उनसे आशीर्वाद यहाँ पर लिया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर अंदर यहाँ पर पहुँची हैं। इसके बाद वो मरघट वाले जो हनुमान जी हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ से जाएंगी। आप तस्वीरों में रेखा गुप्ता आपको साफ तौर पर नज़र आ रही हैं। कल भी वो यहाँ आई थी और अभी जो लोग हैं, भीड़ है, काफ़ी मौजूद है, लेकिन सिक्योरिटी पूरा उनके साथ है। बात करने की कोशिश करते हैं रेखा गुप्ता जी से। रेखा जी, मैम कितनी मान्यता है, लगातार आप यहाँ पर आती रही हैं मैम, मरघट वाले मंदिर आप लगातार यहाँ पर आती रही हैं। बाबा की कृपा है। थोड़ा सा पीछे रहिए। आप कल भी यहाँ पर आई थी जब विधायक दल की शपथ लेने जा रही थी और उससे पहले भी आप यहाँ पहुंची थी। अभी तस्वीरें मेरे कैमरामैन आपको सुनील कुमार दिखाएंगे, तस्वीरें दिखाएंगे आपको कि जो रेखा गुप्ता है इस वक्त अभी दर्शन करने के लिए हनुमान मंदिर के अंदर जा रही हैं। कैमरामैन सुनील आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त वो अब दर्शन करने के लिए जो है अपने पूरे परिवार के साथ मंदिर के अंदर अभी जा रही हैं। मंदिर के अंदर जाना मीडिया को अलाउड नहीं है। मनोज वर्मा हमारे सहयोगी लगातार आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। मरघट वाले हनुमान मंदिर की लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। अब जरा मरघट वाले हनुमान मंदिर के बारे में भी जान ले। पुरानी दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में यह हिस्सा है जहां पर इस वक्त भावी मुख्यमंत्री की मौजूदगी है। चटक भगवा साड़ी, उन्होंने लाल भगवा साड़ी पहनकर रखी हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल यहां मंदिर के सामने आपको बता दें मरघट है और ऐसी मान्यता है कि रामायण काल में हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेकर जा रहे थे तब हनुमान जी ने यहां पर यमुना नदी बहते देखी। हनुमान जी ने यहां कुछ देर विश्राम करने की सोची, लेकिन जब वो नीचे उतरे तो यहां पर शमशान घाट दिखाई दिया और उनके यहां उतरने से बुरी आत्माओं में हाहाकार मच गया। जो मान्यता है, जो कहानियां, कथाएं वहां पर प्रचलित हैं, यहां उस समय हनुमान की उपस्थिति से
सभी आत्माओं को मुक्ति प्रदान हुई थी। हनुमान जी ने सबको मुक्ति प्रदान की थी। तभी से यमुना जी ने भी हनुमान जी से कहा कि वो प्रतिवर्ष एक बार उनके दर्शन करने आएंगी। तब से इसे मरघट वाले हनुमान बाबा का मंदिर कहा जाने लगा, जहां से रेखा गुप्ता जहां पर आशीर्वाद लेने के लिए भगवान हनुमान का पहुंची हुई हैं। और बजरंग बली का हम सब ने देखा है किस तरह से लगातार हनुमान चालीसा का पाठ दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से भी किया जाता रहा, लेकिन यहां पर इस बार हनुमान जी का आशीर्वाद मिला है। रेखा गुप्ता को अपने पूरे परिवार के साथ वो दर्शन करने के लिए पहुंची हैं। और मनोज वर्मा हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए। मनोज, दर्शन पूजन कर रही हैं और जय श्री राम के नारे भी लगा रही हैं भावी मुख्यमंत्री दिल्ली की। जी बिल्कुल, देखिए जब मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि जय बाबा की, उनके ऊपर सिर्फ एक ही शब्द था जय बाबा की, इसके अलावा उन्होंने बात नहीं की। परिवार के लोग काफ़ी ज़्यादा हैं तो पुलिस को थोड़ा सा मैनेज करने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही है। जब रेखा गुप्ता ने बताया कि कौन कौन लोग मंदिर के अंदर जाएंगे, वो लोग इस वक्त अब मंदिर के अंदर जा रहे हैं। तस्वीरों में आपको जो पुलिसकर्मी हैं वो साफ तौर पर नजर आएंगे, क्योंकि जैसे ही रेखा गुप्ता यहाँ पर पहुंची तो उनके समर्थक भी उनके साथ लगातार पीछे पीछे चल रहे थे। मंदिर में ज़्यादा भीड़ पहले नहीं थी, लेकिन अचानक से उनके पहुंचने के बाद मंदिर में जो भीड़ है वो अचानक से अब हो गई है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो रेखा गुप्ता है इस वक्त अब मंदिर के अंदर जा चुकी हैं। वो मंदिर के भीतर मौजूद हैं। मनोज, जल्दी से बता दें कि इस मंदिर में जो इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं, हनुमान जी की मूर्ति जमीन के अंदर लगभग 60 से 8 फीट नीचे है। पहले ये मंदिर यमुना नदी के किनारे पर स्थित था, लेकिन धीरे धीरे जब यमुना नदी का पानी यहां पर कम होता हुआ चला गया और यमुना नदी मंदिर से दूर होती हुई चली गई। लेकिन आपको बताते चले, जब भी यमुना का जलस्तर बढ़ता है वो मंदिर तक जरूर आता है। और साधु सन्यासियों का ये भी कहना है, ये भी मान्यता है कि जब यमुना जी का हनुमान जी के दर्शन करने का मन होता है तो वो विशाल रूप लेकर यहां पर जरूर आती हैं। इस तरह की जो पौराणिक कथाएं हैं वो न जाने कितने सदियों से चलती हुई चली आ रही हैं और इसी वजह से भारी भीड़ भी यहां पर होती है, जहां पर रेखा गुप्ता इस वक्त दर्शन करने के लिए पहुंची हुई हैं। मनोज, अपनी बात को आगे बढ़ाइए। चूंकि नीचे मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा है, इसलिए वहां पर जाकर भावी सीएम इस वक्त हनुमान जी के आशीर्वाद लेती हुई। जी बिल्कुल, इस वक्त हनुमान जी का आशीर्वाद ले रही हैं और बिल्कुल आपने सही कहा। मैं भी लगातार कई सालों तक पहले इस मंदिर में आता था और जैसा कि आपने कहा कि जब लगातार यमुना में बाढ़ आती है, और मैंने भी उस वक्त देखा है कि जब बाढ़ आती है तो यहाँ पर भले ही सब कुछ डूब जाता है, लेकिन जो हनुमान जी की मूर्ति है वो कभी नहीं डूबती है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जो चमत्कार है, वो अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है। और अब जय श्री राम के जो नारों की जो गूंज है वो आपको यहाँ पर मंदिर में सुनाई दे रही होगी। जो रेखा गुप्ता के समर्थक है, जो उनके परिवार वाले यहाँ पर उनके साथ पहुँचे हुए हैं, वो लगातार जय श्री राम के नारे जो हैं वो यहाँ पर लगा रहे हैं। और यहाँ पर ये कोशिश भी की जा रही है कि अंदर की तस्वीरें ली जाए, लेकिन क्योंकि मंदिर का एक प्रोटोकॉल है और मंदिर के जो पुजारी हैं और जो मंदिर के जो ट्रस्ट है, उन्होंने साफ तौर पर मना किया कि इस मंदिर के अंदर की तस्वीरें खींचना अलाउड नहीं है। तो इस वजह से हम आपको मंदिर के अंदर की जो तस्वीरें हैं वो हम नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो रेखा गुप्ता है वो नीचे ही मौजूद हैं। उनके परिवार के लोग हैं, जरा बातचीत कीजिए। अब यहाँ से थोड़ा सा साइड किया जा रहा है। उनकी माँ दिखाई दे रही थी, अगर आप बातचीत कर पाए। जी बिल्कुल, मैं बातचीत कर जी क्या आप जी रेखा जी के बेटे इस वक्त हमारे साथ जी वो आगे की तरफ चले जी, वो बात करना चाह रहे थे, लेकिन वो अभी फिलहाल के लिए वो आगे की तरफ चले गए हैं और अब जो पूरी सिक्योरिटी है उनको अब आगे की तरफ ले गई है। ठीक है मनोज, लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। जैसे ही रेखा गुप्ता दर्शन करके बाहर आएंगी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं, जल्दी जल्दी एक एक टिप्पणी लेते हुए। शिवम त्यागी जी, हनुमान जी का आशीर्वाद तो मिल गया है अब आप लोगों को, और इसी के साथ ही नई जिम्मेदारी के दिल्ली में विकास की एक बहुत बड़ी रेखा खींचे भारतीय जनता पार्टी। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। देखिए और आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझेंगे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।